वेलकम टू माय चैनल स्टेनोग्राफी बाय निधि। पिछली पार्ट में हमने देखा कि व्यंजनों को मिलाते कैसे हैं तथा उनको मिलाने की 5 नियमों को हमने पढ़ा है और समझा है। आज हम आगे के बाकी जो इन व्यंजनों को मिलाने के नियम रह गए थे उनको देखेंगे तथा समझेंगे कि व्यंजनों को मिलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं, जिनमें हम 5 नियम पढ़ चुके थे। पहला नियम ये था कि व्यंजन कलम को कागज से ना उठाएं। जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन का आरंभ हो। दूसरा नियम ये था कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो। मतलब दूसरे नियम में ये कहना चाह रहा है कि प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर होगा, बाकी दूसरा अक्षर लाइन से कहीं भी आ जा सकता है। अब तीसरा नियम ये कह रहा था कि का वर्ग के अक्षर मा, ना और ड़ा नीचे वाला या ऊपर आने वाला अक्षर नहीं है, बल्कि आड़ी अक्षर है। का वर्ग के अक्षर मा, ना और ड़ा या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है, इनको हम आड़ी अक्षर कहते हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं तो इनके बाद ये अक्षर रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि का, मा, ना और ड़ा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है, इनको आड़े अक्षर कहते हैं जो लाइन की ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं तथा इनके बाद नीचे वाले अक्षर लाइन पर लिखे जाते हैं, जैसा आप देख सकते हैं इनमें। अब ये देखिए का वर्ग के अक्षर मा, ना, ड़ा और ड़ा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर लिखे जाते हैं। पहले ये था कि अगर ये आड़े अक्षर के बाद अगर नीचे जाने वाले अक्षर आएंगे तो हम इसको कॉपी की रेखा के ऊपर लिखेंगे। अगर यही इन आड़े अक्षरों के बाद ऊपर जाने वाली रेखाएं आएंगी तो हम इनको कॉपी की लाइन पर लिखेंगे। अब यही 5वां नियम देखिए आप, अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं बल्कि दूसरे ही आड़े अक्षर आएंगे तो हम इनको कॉपी की रेखा पर ही लिखेंगे, तो भी ये अक्षर रेखा पर से ही आरंभ होकर रेखा पर ही खत्म होंगे। ठीक है, आइए हम आगे के नियम देखते हैं। नियम 6 क्या कह रहा है। इस नियम में लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवे और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखाएं आएं तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाती हैं। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब 2 आड़ी रेखाएं यानी ये माँ और ना आड़ी रेखाएं हैं, ये एक साथ 2 हो गई, माँ और ना 2, तो ये एक साथ आ रही हैं तो इनको लाइन के ऊपर लिखेंगे। फिर इसके पश्चात अगर नीचे जाने वाली रेखाएं यानी अर्थात पा नीचे जाने वाली रेखाएं हैं, टा नीचे जाने वाली रेखाएं, अगर ये सब आते हैं तो हम इन आड़ी रेखाओं को लाइन के ऊपर लिखेंगे। फिर उसके पश्चात हम इनको नीचे जाने वाली रेखाओं को लाइन पे लिखेंगे। जैसा ये लिखा है मनप, कनप, ये आड़ी रेखाएं हैं। का और ना आड़ी रेखाएं हैं और पा नीचे जाने वाली रेखाएं हैं। देख सकते हैं ये लाइन के ऊपर लिखी जाएगी और तीसरा अक्षर पा लाइन पे लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर 2 या 2 से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवे और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखाएं आए तो हम आड़ी रेखाओं को लाइन के ऊपर लिखेंगे और नीचे जाने वाली रेखाओं को लाइन पे लिखेंगे। ये अब नियम 7वां देखते हैं। वे देखिए, ये कहना चाह रहा है कि पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान का विचार नहीं किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि पहले अक्षर का स्थान निर्धारित हो जाता है तो दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान का विचार नहीं किया जाता है। जैसे हमने नियम 2 में पढ़ा था कि व्यंजन को लिखते समय ये याद रखना चाहिए कि हमें पहला व्यंजन कॉपी की रेखा पर लिखना है। इसी प्रकार अगर पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित हो जाता है तो दूसरे व्यंजन को उसी के साथ मिलाकर लिखा जाता है। 7 के ये वर्ड हैं जिसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले अक्षर का स्थान निर्धारित हो गया, फिर उसके बाद दूसरा अक्षर उसी से मिलाकर लिखा जाता है, जिस प्रकार वो शुरू होता है। आप देख सकते हैं पक लिखा है, पकज लिखा है, मनट लिखा है, मपत लिखा है, नजब लिखा है, लरब लिखा है, करवट है, सरपट है, गरम है, रपट है, मलर
देख सकते हैं आप, पहला अक्षर का स्थान निर्धारित होने पर दूसरा अक्षर उसी से मिलाकर लिखा जाता है। इसमें ये देखिए, ये मलर में ये नियम लगा है कि ये आड़ी रेखाएं हैं, माँ आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन ला ऊपर जाने वाला शब्द है। जो नियम 4 में हमने देखा था कि उसमें बताया गया था कि अगर आड़ी रेखाओं के पश्चात ऊपर जाने वाला अक्षर आता है, नियम 4 है या 5 है, ये देखते हैं। वो नियम 4 है। इसमें बताया गया था कि अगर आड़ी रेखाओं के पश्चात ऊपर जाने वाली रेखाएं आती हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आड़ी रेखाएं लाइन पे लिखी जाइए और फिर उसके बाद ऊपर जाने वाली रेखाएं लिखकर उसी से मिलाकर हम दूसरा अक्षर भी लिख देते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है। अब जैसे ये वर लिखा है, वा यहाँ तक, फिर रा, वर, वक, कल, कब। अब आइए हम नियम 8 को देखते हैं। अब इसमें बताया गया है वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। इनको हम वक्र अक्षर भी कहते हैं, जैसे नन, मम, तत। ये वक्र अक्षर होते हैं तथा ये दोहरे आते हैं, तो इनको ऐसे मिलाया जाता है, जैसे सस, लल, रर। हम इनको ऐसे मिलाकर लिखते हैं। अब आइए देखते हैं कि सरल अक्षर अब दोहराए जाते हैं तो उनको कैसे लिखा जाता है। सरल अक्षर दोहराए जाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, पप, टड, गघ, जज, झझ, पव। आप देख सकते हैं दोहराए जाते हैं तो इस प्रकार उनके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के बाद दूसरा अक्षर उसी के साथ मिलाकर लिखा जाता है। और लाइन कक, वव, हाँ, ये इस प्रकार दोहराए जाते हैं। जैसे वक्र अक्षर दोहराए जाते हैं तो इस प्रकार लिखे जाते हैं, सरल अक्षर दोहराए जाते हैं तो इस प्रकार लिखे जाते हैं। उन्हीं अक्षर पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के बाद दूसरे अक्षर के उसी से मिलाकर लिखा जाता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम इन अक्षरों को, व्यंजनों को बनाएंगे तथा शब्दों को लिखेंगे। आइए अब नियम हम 10 देखते हैं, जिसमें बताया गया है, देख सकते हैं आप अपनी कॉपी में भी देखिए, बुक में देखिए। इसमें बताया गया है चा वर्ग के अक्षर और रा ऊपर जाने वाला और रा भी ऊपर जाने वाला जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। ये सब अक्षर चा वर्ग के अक्षर, रा ऊपर जाने वाला, डा, ये नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं, ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। चा और रा के कोण का विचार नहीं रह जाता। जब चा और रा को लिखते हैं तो इनके कोण का विचार नहीं रह जाता। क्यों? चा के अक्षर नीचे को और रा के ऊपर को लिखे जाते हैं। चा का अक्षर होता है, जो व्यंजन होता है, उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, वो नीचे आने वाली रेखाएं, और रा और डा ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं। तो इनको हम किस प्रकार पहचानते हैं? ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचानते हैं। चा और रा में अंतर कैसे करेंगे? ऊपर और नीचे किस प्रकार लिखा गया है, पहला अक्षर, प्रथम व्यंजन किस प्रकार लिखा गया है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखा गया है, तो हम उनमें भेद जान पाते हैं। जैसे ये लिखा है पच, कैसे पहचाना कि ये चा है? ये ऊपर से नीचे की तरफ, यानी अर्थात ये नीचे वाली रेखा है, तो ये चा हुआ, ना कि रा। अब ये देखिए पर लिखा है, पा और रा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है रेखा दूसरी, तो ये अर्थात रा हुआ। रा हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं। छठ, ये देखिए आप, ऊपर से नीचे जा रहा है टा, छठ। रन, ये देखिए आप, इससे ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये रा हुआ। रा नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। फिर ना, फिर ये चन, पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने जाने के बाद फिर दूसरा अक्षर उसी से मिलाकर लिख देते हैं। फिर मच, मर, जड़। आप समझ पा रहे होंगे कि चा और रा में अंतर हमें किस प्रकार करना है। ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं चा और रा में अंतर, जिनमें हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार अंतर कर सकते हैं। अगर व्यंजन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो रा है, क्योंकि रा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, चा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। चा व्यंजन नीचे आने वाली रेखाएं हैं, जबकि रा व्यंजन ऊपर जाने वाली रेखाएं, रा और रा ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं।
जिनमें हमने इन शब्दों को देख लिया, जिससे हमें ये ज्ञात हो गया कि अक्षरों को किस प्रकार, व्यंजनों को किस प्रकार मिलाकर लिखते हैं तथा चा और रा में किस प्रकार भेद करते हैं। नियम हम 11 देखते हैं, जिसमें बताया गया है सा दायां बायां और ला रा नीचे ऊपर लिखे जाते हैं। ये दो तरीके से लिखे जाते हैं, सा ला और रा। इनको लिखने के नियम क्या है, इनके साथ कोई शब्द आएगा तो हम किस प्रकार लिखेंगे। जैसे पहला अक्षर है लल, ला को दोहरा दिया गया है लल, तो ये लल इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर ला के साथ माँ आ जाता है तो ये वाला ला का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात नीचे जाने वाले ला का प्रयोग किया जाएगा। अब लर लिखा जाएगा, तो लर दो प्रकार से लिख सकते हैं हम, जैसे इस प्रकार भी और इस प्रकार भी, दोनों प्रकार से सही लल होगा। और अगर लन लिखना है, लन लिखा है इसमें, लेकिन ये ना होता है रा, ये वाला रा है ये, तो इसमें ये अगर इनको ऐसे लिखना है तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऊपर जाने वाले ला के साथ भी हम लिख सकते हैं और नीचे जाने वाले ला के साथ भी हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए यल, यल कैसे लिख सकते हैं। यल को दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। अब ये देखिए नल कैसे लिख सकते हैं, ना के साथ ला का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार भी नीचे जाने वाले ला के द्वारा भी लिख सकते हैं और ऊपर जाने वाले ला के साथ भी लिख सकते हैं। या तो ये आड़ी रेखाएं हैं ना, तो उसके बाद नीचे आने वाली रेखाएं आएगी तो आड़ी रेखाओं को लाइन के ऊपर लिखा है और नीचे जाने वाली रेखाओं को लाइन पे। और अगर आड़ी रेखाओं के बाद ऊपर जाने वाली रेखाएं आती हैं तो आड़ी रेखाओं को लाइन पे लिखा है और उसके बाद ऊपर जाने वाली रेखाएं लिखी हैं। नियमों को ये देखिए, सब सब भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक इस प्रकार से सब और एक इस प्रकार से सब, जिसमें हम ये दायां सब है और ये बायां सब है। बाएं सब के साथ पा इस प्रकार भी लगा सकते हैं, दाएं सब के साथ भी पा लगा सकते हैं। आइए हमने आज इन नियमों को देखा, समझा और जाना कि व्यंजनों को मिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्यंजनों को किस प्रकार में मिलाना चाहिए तथा चा और रा में किस प्रकार भेद करना चाहिए। जब वक्र अक्षर दोहराए जाते हैं तो हमें किस प्रकार उनको दोहराना है, सरल अक्षर अगर दोहराए जाते हैं तो हमें किस प्रकार उनको लिखना है। हमने इन सब चीज़ों को आज पढ़ा है, समझा है, देखा है कि किस प्रकार हमें व्यंजनों को मिलाना है तथा इन नियमों को ध्यान में रख के व्यंजनों को मिलाना है। अब आप इन व्यंजनों के तथा इन नियमों के शब्दों को अभ्यास करेंगे तथा इनको समझेंगे और पढ़ेंगे एक बार, ताकि आपको भी समझ आ सके। बाकी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।